रादौर विधानसभा से पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को टिकट नहीं मिला तो आज कंबोज धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों से सुझाव मांगे गए और कर्णदेव कंबोज ने सीधा भाजपा पर जमकर भड़ास निकाल दी। कहा कि अब भाजपा गद्दारों की पार्टी है, गद्दारी करो और टिकट हासिल करो। ऐसे में कर्णदेव कंबोज ने मंच से सीधा चैलेंज कर दिया कि अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। साथ लगती लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी अपनी सीट से तो हाथ धोना पड़ेगा ही, साथ ही जगाधरी से लेकर करनाल तक पूरी तरह से भाजपा का सफाया हो जाएगा। कर्णदेव कंबोज को आज दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में दिल्ली में क्या निर्णय लिया जाता है वो यह तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कर्णदेव कंबोज ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें साफ कह दिया है कि वह मैदान में उतरें और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ें। ऐसे में कर्णदेव कंबोज ने इस मामले में पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि वह करनाल के इंद्री और यमुनानगर की रादौर विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। पार्टी ने दोनों ही जगह से उन्हें टिकट न देकर गद्दारों को टिकट दी है। देखिए, आज सभी लोगों में जिस प्रकार से एक रोष था, उस रोष को ध्यान में रखते हुए कि एक सामूहिक बात सब इकट्ठे होकर के कर लें और सामूहिक इकट्ठे होकर के अपना अपना निर्णय सब लेंगे। और एक कमेटी भी कल सब लोगों ने बनाई थी। उस कमेटी में कुछ और अच्छे लोगों को, छत्तीस बरादरी के लोगों को जोड़ करके, और जो वो कमेटी निर्णय करेगी, वैसे तो देखो, हम भारतीय जनता पार्टी, हम बचपन में कहते थे कि एक अनुशासित पार्टी है। जनसंघ के समय से मेरा परिवार चौथी पीढ़ी हमारी जनसंघ से जुड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके मैं स्वयं 82 का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ और मैं सारी बातें अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें दुख कब हुआ, अपने सभी कार्यकर्ताओं को दुख कब हुआ कि 2019 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय चुनाव लड़ने के समय जो जिस प्रकार से ईसी श्याम सिंह ने जो गद्दारी करके घर घर में जा कर के मेरे खिलाफ वोट डलवाने का काम किया, अंदर खाते जो भीतरघात करने का काम किया, और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ करके चले गया, दूसरी पार्टी में जा कर के इनेलो में जा कर के ज्वाइन कर लिया। और इनेलो में ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक हमें गालियाँ देता रहा। पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, और पूरी दुनिया में आज जिनकी बात को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार रहती है, उनके बारे में भी जिस प्रकार से घटिया किस्म की टिप्पणियां इस व्यक्ति ने की है, तो आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, वो भी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार का मैसेज जो है ना पार्टी देना चाहती है। तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है। अब तो कोई भी गद्दारी करो, कोई भी पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपो, उसी को फिर इनाम मिल जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बड़ी बड़ी मार्जिन से सीटें आ रहे हैं, उन सबको महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से सब लोग जो है ना इस फैसले से आहत हैं। 2 सीटों पर जो है ना मैं काम कर रहा था, इंद्री और रादौर। मुझे ये था भी रादौर से चलो किसी को भी देंगे, किसी दूसरे समाज को देंगे, तो इंद्री से मुझे 100% जो है ना मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंद्री का भी काट करके, और इंद्री में मैं बताता हूँ, जमानत जब्त होगी। इंद्री में ये पोजीशन आ जाए कि उस विधायक को गाँव में नहीं लोग बढ़ने देंगे। 5 साल में वो बता दे कि कोई 5 काम उसने करे हों पूरे। तो आज उसी के रोज स्वरूप जो है ना ये पंचायत बुलाई गई थी, और इस पंचायत को में अभी सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब जो हमारी कमेटी है वो कमेटी निर्णय करेगी कि अगला कदम हमने क्या उठाना है। सीएम साहब आश्वासन दे के गए थे कि 8 बजे तक कुछ ना कुछ आपको बता दिया जाएगा। उसी के तहत जो है ना अभी दिल्ली से फ़ोन आया, मेरे को बुलाया गया है अभी दिल्ली। देखो क्या पार्टी डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेगी तो ठीक है, नहीं तो डिसीजन लेगी तो हम अपना रास्ता तय करेंगे। पंचायत का क्या मत रहा है कि आप चुनाव लड़ें या फिर पार्टी का? पंचायत का अधिकतर लोगों का यही मत है कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो, चाहे रादौर से लड़ो, चाहे इंद्री से लड़ो, और जैसा भी एक छोटी टोली बैठ करके सारी बात तय करेगी, चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। क्योंकि कल हाथ तक नहीं मिलाएगा मुख्यमंत्री से। नहीं, मुख्यमंत्री की एक जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री बेचारा शरीफ आदमी है,
उस शरीफ आदमी की भी जैसे कठपुतली बनाई, उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसके कहने से कोई टिकट नहीं दी जा रही। लेकिन मेरी नाराज़गी इसलिए थी कि आपने तो कम से कम जो है ना, आप स्टेट के नेता हो, स्टेट के जो है ना आपके भरोसे है स्टेट, आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, तो आपने कम से कम जो है ना इसमें इंटरव्यून करना चाहिए था कि किन किन लोगों को टिकटें कहाँ कहाँ दी जा रही हैं। और आप इतना भी जो हम तो साथ ही रहे हैं, सारे मिल कर के काम किया हुआ, उसके बावजूद भी जो है ना आपने अनदेखी करी है, तो मुझे उसका बड़ा आक्रोश था। इसलिए जो है ना ये सारी बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पार्टी नहीं सुनती तो पास लगती जो सीट है सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो भी खतरे में हो सकती है? बिल्कुल खतरे में होगी। फिर तो जगाधरी से लेकर के करनाल तक पता नहीं कई सीटों पर असर पड़ेगा। और